नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का बुलेट बजट शो। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और रफ्तार की बात बुलेट के साथ भी करने की बात कहते हैं। इसीलिए इंडिया डेली आपके लिए लेकर आया है ये बेहद खास शो। आम जनता को क्या मिलेगा, आम जनता की क्या उम्मीदें हैं, क्या उन्हें टैक्स से रियायत मिलेगी, महंगाई से रियायत मिलेगी, या फिर स्टार्टअप्स को लेकर नई योजनाएं केंद्र सरकार लेकर आ सकती है। आखिर निर्मला सीतारमण जब एक बार फिर से अपना बजट पेश करेंगी तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे होंगी। आम जनता के बीच में उन्हीं के अंदाज में बात करेंगे, हम जानेंगे आखिर क्या है उनकी राय बुलेट की रफ्तार के साथ, बुलेट बजट के साथ। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। भाई आजकल लोगों की जुबान पे, खासतौर से जो गृहिणी है उनकी जुबान पर तो यही गाना और यही बात रहने वाली है कि सैया तो बहुत कमा भी ले, लेकिन जो महंगाई है वो उनके पूरे बजट को बर्बाद कर देती है। और देखिए यही जो लाल लाल टमाटर, हरी भरी सब्जियां हैं, लोगों को लाल पीला कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बजट में लोगों की, आम पब्लिक की ये ज़रूर एक राय होगी कि कुछ भी हो लेकिन जो महंगाई है उससे कंट्रोल करने का कोई तरीका ज़रूर हो। ज़रा मैं सब्जियों के दाम ही जान लेती हूँ। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकीम। अच्छा मुकीम जी, ये बताइए सबसे महंगी सब्जी इस समय कौन सी है? मटर मटर। ये मटर क्या क्या भाव है इसके? 240 रुपए की जी। 240 रुपए किलो। देखिए वही मटर है जब अगर कुछ वक्त के बाद में शायद आप ये 10-10 रुपए किलो भी देखें। टमाटर के भाव क्या है मुकीम जी अभी? 100 रुपीज के जी। 100 रुपए किलो पहुंच गए। जी। आप लोगों को 100 रुपए किलो देते हैं या फिर आप लेकर आते हैं? नहीं, कस्टमरों को मिल रहा है अभी तो 100 रुपए किलो। अच्छा, और आप लोगों को लगभग कितना मार्जिन मिल जाता है? वही 90-92 रुपए किलो आ रहा है मंडी सिस्टम। आप लोग 90 से 92 रुपए किलो लेकर आते हैं। अभी तो और इससे ऊपर जा सकता है। और ऊपर जा सकता है? जी। ऐसा क्यों? कि बरसात की वजह से मंडियों में माल ही कम नहीं आ रहा, अच्छी भी नहीं आ रही। टमाटर दाग ही बहुत हो रहा है। तो क्या रुपए भाव तक जा सकता है? 120 140। जा सकता है। तो लोग टमाटर खाने से बचने लगे हैं या फिर टमाटर ले रहे हैं अभी? अब ये तो देखो भरे एक तरह होता है, पहले इंसान ज्यादा खाता, अब थोड़ा कम खाएगा बस। और प्याज और आलू के इस समय क्या दाम है भाव? प्याज 60 रुपए किलो बिक रही है। 60 रुपए किलो। और आलू? आलू 40-40 रुपए के जी। 40 रुपए किलो है। और इस समय ऐसी कुछ है कोई सब्जी जो 20 रुपए किलो के अंदर में है, जो किसी के बजट में हो? कोई नहीं है। कोई सी भी नहीं है। कोई सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? सबसे सस्ती आलू है। आलू, वो क्या भाव है? 40 रुपए के जी। यानी कि सबसे कम अगर है तो आलू है, सबसे महंगा इस समय है तो वो फिलहाल मटर नजर आती है। मटर है। मिर्ची और अदरक? अदरक दिया 320 रुपए किलो। 320 रुपए किलो। तो ये तो सबसे महंगा है भाई। अदरक कहा जाता है कि आपकी सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आपको सर्दी जुकाम हो तो वो आपकी बीमारियों का इलाज करता है, और जो खाने का उसका स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन ये इन दिनों स्वाद बिगाड़ रहा है। लोग आपसे आते होंगे, कहते होंगे भैया डिस्काउंट दे दो, कोई डिस्काउंट देते हो क्या? डिस्काउंट जैसा आ रहा है वैसे मतलब बिक रहा है। इस बार अब जब बजट अभी पेश होने वाला है, भाई मोदी सरकार से आपको उम्मीद है इस बार का जो बजट है उसमें आम पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, महंगाई के लिए कोई व्यवस्था हो सकती है? लगता तो नहीं है अभी ऐसे कुछ। नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऐसा ना, वो अपने हाथ में थोड़ी नहीं करेंगे। जो खेतों में सब्जी खत्म हो चुकी हैं तो वो क्या करेंगे भाई? जो सूखा पड़ा था इससे प्लस ऊपर बारिश, सब्जी खत्म हो चुकी है तो खेतों में नहीं रहेंगी तो महंगाई तो अपना बढ़ेगी। यही कारण है महंगाई का। तो महंगाई कंट्रोल सरकार कर सकती है, आपको ऐसा लग रहा है? सरकार चाहे तो कंट्रोल कर भी सकती है। हम्म। सब कुछ सरकार के हाथ में तो ही है। तो अब जब बजट आएगा आपको लग रहा है इसमें कुछ कमी होने का कोई आसार है? देखो कह नहीं सकते कुछ। देखिए ये तो सब्जी विक्रेता हैं, आम जो पब्लिक है उनसे भी पूछ लेते हैं। भैया सब्जी लेने आए हो? सब्जी का काम है हमारा। सब्जी का ही काम है। जरा आप बताइए। अच्छा, वहाँ उधर है आपका। ये बताइए कि इस बार आपको बजट से कोई रियायत लग रही है क्या? अच्छी बात है, अगर सरकार करे तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी होगी अगर करेगी तो। और ना है तो चल रहा है जैसे चल रहा है। जो आदमी 1 किलो ले आता था वो 250 ग्राम और आधी किलो में अपना काम चला रहा है। इधर की तरफ दिखा लेते हैं। महिलाओं से भी जरा पूछ लेते हैं। ये बताइए भाई, महिलाओं के लिए इस बार बजट आपको क्या लग रहा है, कैसा रहने वाला महंगाई है? हो रही है तो इसमें तो महंगाई हो रही है। हाँ, सब्जी खाई जा रही है। 1000 रुपए किलो आलू दे रहे हैं। 1000 रुपए किलो तो नहीं, 40 रुपए किलो है। हाँ।
तो आपको लग रहा है मोदी जी महिलाओं की बात सुनेंगे? वो तो महिलाओं को इतनी रियायत देते हैं। जितना कमा रहे हैं यही रख रहे हैं। महंगाई का मुद्दा जो नजर आता है वो तो आपने देखा भाई, सब्जी विक्रेता जो हैं, लेकिन दुकानदारों से भी इधर पूछ लेते हैं। भैया ये बताइए, महंगाई का असर दिखता है क्या? जी मैम, महंगाई तो हो रही है फिलहाल अभी तो। आपको लग रहा है बजट जो अभी आने वाला है उस बजट में सरकार से किसी रियायत की उम्मीद है? मैम ऐसे कोई उम्मीद ना, महंगाई हो ही रही, दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही अब तो है। कहा जा रहा है जीएसटी जब से आया तो जो व्यापारी हैं उनको थोड़ी राहत है। ना जी मैम, ऐसे कोई बात ना, नहीं है। कहीं कोई राहत ना। 18% और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है ना उसमें, तो पहले कम था, पहले 5% 7% का था, तो अभी तो 18% या 28% है मैडम, इस तरीके से। क्या तो करते हैं आप? मेरा डीटीडीसी कोरियर का जॉब, कोरियर का जॉब है, तो भाई मतलब उसमें भी कुछ टैक्स वगैरह का कुछ सिस्टम टैक्स है मैडम, मेरा 18% है। अच्छा, उसमें भी? लॉजिस्टिक में 12% आता है। अच्छा, हम मान लीजिए किसी कस्टमर से 100 रुपये लेने हैं तो 118 लेने होते हैं, तो कस्टमर को भी तो महंगा पड़ा और हमें भी महंगा पड़ता है, आगे पे करना होता है। तो उससे मतलब कोई फायदे का इसमें आपका पैसा बचता है या फिर नहीं? सब लेवल में आ जाता है। लेवल में आ जाता हाँ है। मैडम, बाहर की भी और चीज़ें खरीदनी होती हैं। मान लिया अगर हमने 500 रुपये कमाए हैं तो 400 450 रुपये तक का तो दिन का ही खर्चा हो जाता है। तो इस तरीके से महंगाई तो है ही मैम, सारी चीज़ों में महंगाई है। वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी तो आपको ऐसा लग रहा है कि आम व्यक्ति के लिए या फिर वो लोग जो खुद काम करना चाहते हैं उनके लिए कुछ रियायत हो सकती है? मैडम अब सरकार के हाथ में है, तो हमारे हाथ में नहीं है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, किस तरह की रियायत? मैडम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी इनकम भी उतनी नहीं रही है। अब इनकम कम है तो उस हिसाब से कमाई नहीं है तो महंगाई है। कहाँ, महंगाई बढ़नी चाहिए। बल्कि लोग तो जिस तरह से आजकल लाइफस्टाइल, गाड़ियाँ कैरी करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, सबको लगता है कि इनकम तो मैडम अच्छी सबके पास नहीं है ना गाड़ियाँ। मैडम आपके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो ऐसे थोड़ी होगा। अब मैं तो 15,000 ही कमाता हूँ, मैं गाड़ी कहाँ से लूँगा? क्या कह रहे हैं लोग, क्रेडिट कार्ड पे ये सब करते जी हैं? जी मैम, ये सब दिखावा है, सब दिखावटी चीज़ है। अच्छा, जी जी, लेकिन आवक ऐसी नहीं है अभी। नहीं मैडम ऐसा तो नहीं है। देखिए, आम पब्लिक की राय है, इस बात को ज़रा गौर से समझिए, गौर से सुनिए। और आम पब्लिक जो है वो इस चीज़ को बहुत समझता भी है। भाई अब फलों की दुकान से सब्जियों की तरफ तो आ गए। इस समय सबसे, मैं पहले पूछूं, सबसे सस्ता इस समय कौन सा फल है? सस्ता फल तो तुम्हारे नज़र में नाशपाती है, अच्छा, क्या और रुपए भाव है इसका? 40 रुपये किलो है। 40 रुपए किलो सबसे सस्ता है। और सबसे महंगा क्या है? सस्ता महंगा है तुम्हारा वाशिंगटन है, तुम्हारा अनार है, आगे बाकी तो फिर सारी चीज़ महंगी है। मंदा क्या है आज के ज़माने में, कुछ भी मंदा नहीं है। क्या अनार क्या रुपए भाव? इस टाइम तो हाँ, अनार क्या रुपए भाव? 260 रुपये किलो। यानी कि जो खून बढ़ाता है वही खून सुखाने वाले भाव लेकर है। मार्केट से ही इसी तरह का भाव आ रहा है या फिर आप लोगों तक आ रहा है? नहीं, पीछे से ही है जी। पीछे से महंगा आ रहा है, जैसा आएगा वैसे ही तो बेचेंगे। अब ये मार्केट में बैठे हैं, अगर महंगा ला के यहाँ मंदा ला कर महंगा बेचेंगे तो वो भी कौन झेलेगा? तो मार्केट है, सब तरह का ग्राहक आता है। क्या आप लोगों को भी यहाँ पे टैक्स वगैरह देना होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस किराया होता है दुकान का। बस किराए की बात है। देखिए, ये फल हो या सब्जी हो, लोगों का स्वास्थ्य ज़रूर बिगाड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जब आने वाले बजट में आम जनता के लिए खासतौर से महंगाई कंट्रोल करने को लेकर ज़रूर कुछ फॉर्मूला सरकार निकाले, ये उनकी उम्मीदें ज़रूर नज़र आती हैं। अक्सर हर बार बजट में बात की जाती है इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करने की, MSME की बात कही जाती है, और इस बार भी जब बजट पेश किया जाएगा तो ये देखने वाली बात है कि क्या इस बजट में भी इसी तरह से MSME, लघु उद्योग, स्टार्टअप्स पर जोर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस बार सरकार का जोर रहा है स्टार्टअप्स, नई नौकरियों को जनरेट करने का, इसके अलावा युवाओं को खुद के उद्योग लगाने का। उसको लेकर कई ये कहा जाए कि कई योजनाएं लेकर आई। स्किल इंडिया प्रोग्राम बाकायदा चलाया गया। FDI प्रोग्राम के जरिए विदेशी निवेश को भारत में बढ़ावा देने की बात कही गई। लेकिन क्या अब उम्मीदें हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की, और जो उद्योगपति हैं वो आखिर इस बजट को लेकर कितनी उम्मीदें रखते हैं? पिछली जो योजनाएं हैं उनको लेकर उनकी क्या राय है? आज इस बुलेट बजट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और अब इंडिया डेली की टीम इसी के साथ आ पहुंची है इंडस्ट्रियल एरिया में, ऐसी ही इंडस्ट्रीज़ के साथ में, जो जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इंडस्ट्रियलिस्ट की इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो सरकार हमेशा से ये ज़रूर उम्मीद करती है कि वो MSME या फिर MSC जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तवज्जो दे, लेकिन क्या इस बार के बजट में भी ऐसी ही कोई संभावना नज़र आएगी? आइए जानते हैं, सीधे चलते हैं अंदर इंडस्ट्रीज की तरफ, जहां पर हमारे साथ में कई इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं। नमस्ते सर। राजेंद्र, अब बजट पेश होने वाला है, आप लोग एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हर बार क्योंकि सरकारों का बड़ा जोर रहता है इंडस्ट्रीज पर फोकस करने का, क्या उम्मीदें हैं बजट पर?
नहीं, मेरा बजट मोदी जी से या सरकार से ये उम्मीद है कि हम स्टार्टअप पे जो हम फोकस करिए गवर्नमेंट इस साल, अगर स्टार्टअप बढ़ाने के लिए हमें मोल्डेड प्रोडक्ट जितने भी हैं, प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट हुआ या रबड़ मोल्डेड प्रोडक्ट हुआ, वो टोटल इंपोर्ट बैन करना चाहिए, तभी यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिलेगी। अब क्या है हमारा, चाहे देखिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हुआ, एलईडी लाइट हुआ, या जितना क्या ना पेटीएम अनप्लास्टेड है, ये सारा इंपोर्ट हो रहा है। तो हमारे को वो काम नहीं मिल पाता है, लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर इंपोर्ट पे इन पे बैन होगा तो हमारे लोकल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगा, हमें काम मिलेगा। तो हमारा सरकार से यही डिमांड है कि जितने भी मोल्डेड प्रोडक्ट हैं जो अभी यहाँ पर हम इंडिया में बना सकते हैं, उनको टोटली बैन करना चाहिए, तभी यहाँ की इंडस्ट्री को डेवलपमेंट मिलेगा। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, सेमीकंडक्टर, जो हमें पता है कि इंडिया में डेवलपमेंट नहीं है, इनको छोड़ के मैक्सिमम जो इंडिया में बन सकता है उन पे गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ जो लोकल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले। जब बजट आ रहा है तो समस्या आप सीधे अपनी जुबान से आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बजट में क्या बड़ी बातें हैं, क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? बजट में जो आम उद्यमी है उसको तो कोई कुछ नज़र आता नहीं है। बाकी व्यापारी भी राजनीतिक पार्टियों के सपोर्टर और विरोधी रह गए। कोई व्यापार हित में तो कोई आदमी बात करता नहीं है। जब सरकार जीएसटी लेकर के आई थी, सरकार ने वायदा किया था सभी उद्यमियों के साथ में, बहुत सारी मीटिंगें हुई थी। जीएसटी आने के बाद में उद्यमियों का किसी भी तरह से शोषण नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सारी बातें जो है कागजों में दफन हो गई। वही सिस्टम दोबारा से लागू हो गया है, दोबारा से इंडस्ट्रियों के ऑडिट हो रहे हैं। ऑडिट होने में व्यापारियों का शोषण हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, ऐसी जो जीएसटी जब सरकार ने लागू की थी, जो नियम सरकार ने बताए थे वही लागू होने चाहिए। जीएसटी वगैरह का कोई ऑडिट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑडिट नहीं होना चाहिए। जी जी जी, वो खाली स्मॉल स्केल के लिए जो बड़ी इंडस्ट्री ऑडिट होना चाहिए। स्मॉल स्केल में क्या है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, ये अननेसेसरी हरास होते हैं हम इंडस्ट्री वाले। वो ऑनलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन ऑडिट करना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन उनको अपने पोर्टल के हिसाब से, जब हमारी सेल परचेज 1 नंबर में जब 10 तारीख को हम लोग हमारी सेल परचेज पोर्टल पे पहुंच जाती है, तो सरकार को अपने आप ऑडिट हो जाना चाहिए। उसके बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई बात नहीं हुई। अब जो 6 साल की सरकार जो है ऑडिट करवा रही है। अधिकारी लोग परेशान कर रहे हैं व्यापारियों को, लेकिन व्यापारी बहुत कमज़ोर होता है, अपनी परेशानी कह नहीं सकता है। अगर कहेगा अधिकारी लोग शोषण करते हैं। देखिए ये एक बड़ी बात है मुझे लगता है, और ये बहुत प्रैक्टिकल वे में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जीएसटी लागू तो किया जा रहा है और व्यापारी उसके लिए इनकार भी नहीं करते, लेकिन जो उसकी एक पूरी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो, जिससे उनको तकलीफ ना हो। सर अब आप बता रहे थे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात है, क्योंकि मशीनें आप लोग बाहर से मंगवाते हैं, वो कितना चैलेंजिंग है, और आपको लग रहा है इस बजट में क्या उसका भी ध्यान रखा जाएगा? वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेज है, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमारे इंपोर्ट में कि जब हमारी कस्टमर से मशीन डील होती है तो हमारा तो इंडियन रुपीज़ में प्राइस तय होता है, तो उसमें डॉलर फ्लक्चुएट कर जाता है, तो एक एक मशीन पे 2.5-3 लाख रुपए का लॉस हो जाता है, और जो हमें बियर करना पड़ता है। और कई बार हमारे फ्रेट बढ़ जाते हैं, कि जब भी रिसेंटली हमारा $700 फ्रेट से जंप करके $4000 पे चला गया, तो इतना तो मार्जिन होता नहीं है। ये तो एक इम्पोर्टर की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ तब कर सकती है कि अगर डायरेक्ट जैसे हमें यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडी मिले। अभी हमारा बैंक का रेपो रेट इतना ज़्यादा है कि हम एनबीएफसी पे या बैंकों के पास जाते हैं तो हमारे पास 11-12% पे हमें कैपिटल मिलता है। तो हम चाहते हैं कि इसे एमएसएमई या एसएमई को डायरेक्ट बेनिफिट मिले और सिडबी का इन्वॉल्वमेंट हो, कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6-7% पे आना चाहिए। अभी रेपो रेट हमारा 6.5% चल रहा है इस टाइम पे, तो हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारे आरओआई निकल के नहीं आता है। सर अब बजट आने वाला है, मेरा सवाल बजट को लेकर ही है कि जो बजट आने वाला है उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? ये बजट किस तरह का रहना चाहिए, खासतौर से बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट? तो इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे लगता है कि मैडम कि हमें जीएसटी में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है। जैसे मैं समझता हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी इनकम टैक्स में है, उसी तरह की ट्रांसपेरेंसी जो जीएसटी में होना चाहिए।
वो जो सर ने कहा कि इंस्पेक्टर राज जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। ये इंस्पेक्टर राज तो हम पहले से भुगत चुके हैं वैट के दौरान भी, तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है इस वक्त जीएसटी और वैट में, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसके अंदर। देखिए जीएसटी की बात इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर अब एक और बात, क्योंकि हमेशा से सरकारों का जोर है, खासतौर से सरकार का ये जोर रहता है कि जो नौकरी देने वाले आपको बनना है, स्टार्टअप्स की तरफ आपको ज़्यादा जाना है, और तभी हम देखते हैं कई युवा जो है वो स्टार्टअप की तरफ आते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो इतना स्मूथ है? क्योंकि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा, आप लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किल वक्त रहा होगा। स्टार्टअप में मुझे लगता है जो चैलेंजेस रहते हैं, पहले तो फंड जनरेशन का रहता है। फंड जनरेशन के लिए आदमी सबसे पहले बैंक में जाता है, और जैसे स्टार्टअप में बोलते हैं नहीं यार हमें सब्सिडी मिलेगी, उस तरह का गवर्नमेंट का प्लान रहता है, तो वो सब्सिडी बैंक तक जाते हैं तो खत्म हो जाती है, क्योंकि बैंक अपनी आरओआई सबसे पहले देखता है कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपके प्रोजेक्ट तो ठीक है लेकिन आपके अपना कैपिटल कितना है आपके पास में, बैंक कितना सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें आकर के वहाँ रुक जाती हैं कई जगह। तो उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और होनी चाहिए, उसमें सरकार को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, बैंक्स को रिलैक्स करना चाहिए हमें। देखिए जीएसटी और इसकी बात तो ज़रूर है, मैं लेकिन चाहूँगी कृपाल जी ज़रा इधर आइए। क्या नाम है आपका? फुलवंती। फुलवंती जी क्या बना रही हैं आप? ये पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? सूरजपुर। सूरजपुर में रहती हैं। कितना वक्त हो गया यहाँ काम करते करते? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं, तब से यही काम कर रही हैं? हाँ यही काम। मतलब लोगों के घर में जो फ्रिज जाते हैं उसमें आप ये जो माल दिखता है वो आप लोग बनाते हैं? हाँ वही बनाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, टीवी देखते होंगे, आपने देखा होगा बजट पेश होने वाला है, आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या महंगाई वगैरह को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ महंगाई तो बढ़ गया है। कितनी तनख्वाह है आपकी? 12,000 है। उसमें हो जाता है पूरा काम, चल जाता है? नहीं चलता है। सबसे ज़्यादा क्या कहाँ पे दिक्कत आती है? हर चीज़ों में दिक्कत आती है, बच्चों के स्कूल, रूम भाड़ा सब में दिक्कत आती है। अच्छा, सब में दिक्कत आती है। हाँ। राशन मिलता है? नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है। क्यों? हमारे राशन कार्ड बिहार में बना था, यहाँ पे नहीं बना था, यहाँ राशन कार्ड से मिलते ही नहीं। देखिए ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जो माइग्रेंट्स हैं और ख़ासतौर से जो लेबर वर्क के लिए, जो काम ढूंढने के लिए लोग दूसरे प्रदेशों से पलायन करते हैं, अब जिस राशन के नाम पर हमेशा बड़ी बात कही जाती है, कहा जाता है कि उस राशन का फ़ायदा भी, फ्री राशन का फ़ायदा भी सभी को नहीं मिल पाता। देखिए बजट को लेकर आम जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि उन्हीं का ही बजट बहुत ज़्यादा गड़बड़ाता है, और इसी बीच हमें कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। आइए चलते हैं उन्हीं के बीच में, जानते हैं बजट को लेकर आखिर उनकी क्या राय है। देखिए आम बजट है तो आम जनता के बीच में जाकर उनकी राय जानना ज़रूरी है, और इसी बीच ऐसे ही हम एक कॉलोनी, एक सोसाइटी की तरफ आए, लोग हमें दिखे हैं। नमस्ते जी, राम राम जी सभी को। और मुझे लगता है जब अगर इतने सभी लोग अगर एकत्रित होते हैं तो बजट पर चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष है। अच्छा सुभाष जी, अब बजट आने वाला है, आम बजट ये होगा, बजट को लेकर क्या उम्मीद है आप लोगों को? इस बजट में हम चाहते हैं कि जैसे इन्होंने भाई सुरक्षा के मामले में वो किया है, अग्निवीर एक चालू किया है, तो अग्निवीर से क्या है, जो 4 साल में बच्चे घर आ जाते हैं तो उनको ना तो मेडिकल फैसिलिटी मिल पा रही है, और ना ही पेंशन की, और ना ही कैंटीन की। तो इसमें कम से कम 4 साल में एक सिपाही तैयार हो पाता है, जो सोल्जर है वो 4 साल में तैयार हो पाता है, क्योंकि जो यूनिट में जाकर के कम से कम 2 एक्सरसाइज कैंप करता है, तब जाके वो अपना ट्रेड वर्क सीख पाता है। तो जैसे ही वो तैयार होता है वैसे ही 4 साल में उसको वापस, तो कम से कम इसका समय जो है कार्यकाल दुगना किया जाए, 4 साल से 8 साल, और पेंशन की जो सुविधा है वो भी दी जाए, और शहीद का दर्जा भी दिया जाए, जो कि नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है कि घर की कमान महिला के हाथ में होती है, तो जब बजट बिगड़ता है तो वो ज़रूर महिलाओं का भी बिगड़ जाता है। मैडम बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट को लेकर? देखिए सबसे पहले तो यही है कि हमारे देश का जो बर्निंग जो मुद्दा है वो क्या है, महंगाई और बेरोजगारी। अभी हम 2024 का ही हम डेटा अगर उठाकर देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 9.2% है। इसी तरीके से हम महंगाई यानी इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसका 5.8% है डेटा। तो ऐसे में अब देखिए कि एक छोटी सी 2-4
15-20 जॉब ओपनिंग्स निकलती है तो उसके लिए जो है 1000-2000 लोगों की भीड़ ऐसे टूट के पड़ती है जॉब के लिए। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अगर एक फीमेल होने के नाते में भी अगर मैं देखूं तो जब हमारे पास में महंगाई इतनी ज़्यादा है तो उस महंगाई को झेलने के लिए रोजगार भी तो होना चाहिए और सैलरीज भी उसी तरीके से होनी चाहिए जॉब्स में, ताकि उस महंगाई को हम झेल पाएं। देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ ही मैं जरा इधर की तरफ आ जाती हूँ। भाई अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कहा जा रहा है जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है वो महिलाओं का है। महिलाएं क्या इस बार महंगाई या बाकी चीजों से परेशान है? और आपने अगर उन्हें जिताया है तो तीसरी बार अब अगर बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद यही है कि हमारे लिए कुछ तो करें वो, कि भाई हमारा जो खर्चा वो कैसे चलेगा। सैलरी बढ़नी चाहिए, घरेलू चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। सस्ती क्या और महंगी हो रही हैं। महंगी हो रही है। टमाटर 100 रुपये किलो है, प्याज 80 रुपये किलो है, 120 हो गया है। 20 रुपए किलो टमाटर है। घरेलू चीजें सस्ती होना चाहिए, नहीं तो जिएगा कैसे इंसान। महंगाई ज्यादा है लग रहा है। बहुत ज्यादा मार्केट जाते डर लगता है। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी महिला है, निर्मला सीतारमण। आपको लग रहा है महिलाओं की समस्या को वो समझेंगी? वो महिलाओं के लिए नहीं सोच रही है, मुझे लगता है। नहीं सोच रही है। हमारी जो पेंशन है, हमारी पेंशन की वृद्धि होनी चाहिए। जैसे हमारे कर्मचारियों का 3% दिए, 3% इंक्रीमेंट हर साल।